हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटास कोचिंग एकेडमी में। मैं पाठक सर आप लोगों के लिए आपका मोस्ट अवेटेड जो टॉपिक था कि सर बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेरीज मुझे आ रहे थे कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाइए। क्योंकि एक्स और वाई ग्रुप का, इवन एनटीए का, सीडीएस का, चाहे जो भी एग्जाम्स है उसमें जिसमें इंग्लिश का पोर्शन पूछा जा रहा है उसमें सब में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज आप लोगों के लिए बिना कुछ टाइम खर्च किए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का पहला सेशन है ये वोकैब का पहला सेशन होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला सेशन होगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके हाथ में बैठिएगा जिससे कि कोई भी एक भी जो चीज है वो फिसलनी नहीं चाहिए, स्लिप डाउन नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या? डिजीज एक बीमारी है दैट स्प्रेड्स जो फैलती है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या है? एक बीमारी है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्प्रेड करती है। अब ऐसे तो बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज होती हैं, वो भी इन्फेक्शन से फैलती हैं, लेकिन जो बीमारियां डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, स्किन कांटेक्ट से फैलती है, ब्रीथ कांटेक्ट से फैलती हैं, उन सारी बीमारियों को देखिए क्या कहेंगे। एंड द ऑप्शंस आर फ्लोरा, फोना, एलिमनी और फेवर। यू हैव 4 ऑप्शंस: फ्लोरा, फोना, एलिमनी एंड फेवर। अब सारे का सारा हमें पता होना चाहिए। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो फ्लोरा देखते हैं। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा फ्लावर जैसा वर्ड है। देखिए एक थोड़ा वर्ड मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड मैपिंग करते हैं। थोड़ा इनको बाकी के जो वर्ड्स हैं आंसर तो करना ही है, लेकिन हमें जो बाकी के वर्ड्स दे रखे हैं और उनके भी डिटेल समझने होंगे। तो फ्लोरा और फोना, देखिए 2 शब्द होते हैं, फ्लोरा और फोना। अगर हम देखें तो फ्लोरा और फोना जो है एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले या तो वनस्पति होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए फ्लो से हम थोड़ा सा फ्लावर बना लेते हैं। क्या भैया? फ्लावर बना लिया हमने। क्या बना लिया? फ्लावर बना लिया। फ्लावर लाइक वेजिटेशन। तरह से प्लांट भी है, वेजिटेशन भी है। तो बस ये समझ लीजिए कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वेजिटेशंस होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें फ्लोरा बोलते हैं। फोना की तरफ बढ़ते हैं। एना से वो थोड़ा सा एनिमल बन जाता है। क्या बन जाता है? एनिमल की तरफ इशारा हो जाता है। एनिमल जानवर। तो एक निश्चित क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जानवर होंगे उन्हें हम फोना बोलेंगे। क्लियर? क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोना एंड फ्लोरा? फोना एक निश्चित क्षेत्र में एक सर्टेन रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होंगे उन्हें हम फोना बोलते हैं। और फ्लोरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरा? एक सर्टेन रीजन में जो पाए जाने वाले वेजिटेबल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। चलिए, तो फ्लोरा तो इसका नहीं होगा क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? डिजीज की कर रहे हैं। तो फ्लोरा नहीं होगा, फोना भी नहीं होगा। भाई एनिमल्स की बात नहीं हो रही है। किसकी बात? वेजिटेशंस की बात नहीं हो रही है, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है। देखिए एलिमनी, एलिमनी का क्या मतलब होता है? क्या है एलिमनी? एलिमनी एक अमाउंट है दैट इज गिवन टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन। एक पत्नी जब तलाक लेती है, एक जब कानूनी अलगाव होता है पति पत्नी का, तो पत्नी को जो दिया जाने वाला भत्ता होता है, खर्चे के लिए जो दिया जाने वाला पति के द्वारा बाय हस्बैंड जो भत्ता होता है, जो उसको पैसा मिलता है, उसको एलिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एलिमनी बोलते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सारे वर्ड आप लोगों को नोट डाउन करना है क्योंकि जितने भी वर्ड करा रहा हूं मैं ये लाइकली टू बी अपीयर्ड और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इवन सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और हर वर्ड को वर्ड मैपिंग के द्वारा माइंड में सेट करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमनी नहीं हो सकता। एलिमनी एक अमाउंट होता है जो पत्नी को दिया जाता है बाय हस्बैंड आफ्टर लीगल सेपरेशन। जब वो तलाक लेते हैं कानूनी तौर पर तो उसको मिलने वाला एलिमनी भत्ता होता है। फेबल क्या होता है? फेबल एक मोरल स्टोरी होती है। फेबल क्या है? ए मोरल स्टोरी ऑफ एनिमल ऑफ एन एनिमल। भैया एक मोरल स्टोरी है किसकी? एनिमल की। एक मोरल स्टोरी जिसमें जानवर की कहानी हम लोग बच्चों को अक्सर सुनाया करते हैं और उसमें कुछ मोरल होता है, कुछ नीति होती है, कुछ सीख मिलती है हम लोगों को, उसको हम फेबल बोलते हैं। तो हम कह क्या रहे थे कि डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
इसमें ऑप्शन ही नहीं है इसका कॉन्टेजियस, सॉरी पहला आप लोगों का ये इसमें ऑप्शन और बढ़ाते हैं, शायद लिखने में कुछ गलती हुआ होगा। तो कॉन्टाजियस क्या है, कॉन्टाजियस, ये चौथा ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन अभी पांचवा ऑप्शन इसको कर लेते हैं। चलिए एक और वर्ड हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एडिशनल वर्ड हो जाएगा हमारे पास। फेबल की जगह कॉन्टेजियस होना चाहिए, लेकिन फेबल आ गया। देखिए अब एक बार फिर से मैं बता दूं कि फ्लोरा क्या है, फ्लोरा भी फ्लावर जैसा, वेजिटेशन जैसा, जो एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों के लिए लगाते हैं। फोना क्या है, फोना एनिमल से बना भाई, एक सर्टेन रीजन में जो पाए जाने वाले जानवर हैं उन्हें हम फोना बोलते हैं। एलिमनी क्या है, एलिमनी एक अमाउंट है, एक पैसा है, और एक कंपेंसेशन है जो एक वाइफ को दिया जाना उसके पति के द्वारा आफ्टर लीगल सेपरेशन। एक फेबल क्या है भाई, फेबल एक मोरल स्टोरी है ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की एक नीति वाली स्टोरी जिसमें किसी को सीख मिलती है, सीख मिलती है। कॉन्टेजियस क्या है, कॉन्टेजियस उन बीमारियों को बोलते हैं दैट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं। चलिए पहला हो गया, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है ये कि वन, कोई इंसान है हु इज एबल, जो समर्थ होता है टू यूज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों को यूज करने में, अलाइक एक ही तरह से, मतलब स्किल्ड होता है, उसके पास वो कला है, वो आर्ट है, वो अपने दोनों हाथों से, जैसे कोई आदमी जैसे एक हाथ से लिखता है, लेफ्ट हैंड से लिखता है, वैसे राइट हैंड से लिखता है। जितना वो वर्क लेफ्ट हैंड से करता है उतना ही वो वर्क राइट हैंड से करता है। तो इसका मतलब वो क्या है, दोनों हाथों से निपुण है वो। अब दोनों हाथों से निपुण व्यक्ति को देखिए क्या कहेंगे, एमॉर्टल तो नहीं हो सकता। एमॉर्टल क्या होता है, एमॉर्टल क्या है, अमर होता है, एवरलास्टिंग होता है। क्या है, एवरलास्टिंग है, एवरलास्टिंग। जितने भी इसके सिनोनिम्स में बता रहा हूं वो भी आप लोगों को लिखने हैं। इटर्नल है, क्या है, इटर्नल है, एवरलास्टिंग है और इटर्नल है, जिसको इमॉर्टल बोलते हैं, जिसका अंत नहीं होना है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस अभी छोड़ते हैं क्योंकि आंसर क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस होगा। इंसोमनिया क्या है भी, इंसोमनिया, सोमनिया कन्वेज द मीनिंग ऑफ स्लीप। जो सोमनिया आप जिसको बोल रहे हैं, सोमनिया, इसका सेंस क्या होता है, स्लीप से, सोने से। किससे होता है, स्लीप से होता है, स्लीप से, सोने से होता है। तो सोमनिया कन्वेज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग, सोने के अर्थ में आता है सोमनिया। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लगा के इसको उल्टा कर दिया, इंसोमनिया हो गया, मतलब लेक ऑफ स्लीप हो गया। अब इसको नींद नहीं आती है, अब इसको मेडिसिन की जरूरत है, अब इसको इलाज की आवश्यकता है, इसको इंसोमनिया हुआ है। ये सोमनिया नहीं है इसके अंदर, स्लीप ठीक से सो नहीं पाता है ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मीसोगाइनिस्ट क्या होता है। मीसो मतलब क्या होता है, मीसो जो है, जो लोग हेट करते हैं, मीसो किसके लिए होता है, हेट के लिए होता है। मीसो किसके लिए होता है, हेट के लिए होता है। फिलिया जैसे प्यार के लिए होता है, फिलिया किसके लिए होता है, प्यार के लिए होता है, लव के लिए होता है। और जो मीसो वर्ड होता है, मीसो, तो मीसो कन्वेज द मीनिंग ऑफ हेट। कोई आदमी अगर हेट करता है तो उसको मीसो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जिसका जो चाहने वाला है, जो चाहता है उसको फिलिया से डिनोट करते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी भी फिलिया जैसा कुछ मिलता है, तो समझ लीजिएगा वहां पे स्नेह की बात हो रही है, उसके लगाव की बात हो रही है। और मीसो अगर वर्ड मिलता है तो वहां पे किसी न किसी हेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीसो मतलब यहाँ पे कुछ हेट करता है। तो हम लोग चल क्या रहे थे, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स अलाइक। भाई हम मीसो हेट वगैरह की बात नहीं कर रहे थे, हम तो उस इंसान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो दोनों हाथों से बराबर से काम करता है, जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण होता है। तो मीसोगाइनिस्ट तो नहीं होगा। फिर मीसोगाइनिस्ट है क्या, देखिए मीसोगाइनिस्ट को भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं, बीच में देखते हैं क्या वर्ड आ रहा है इसमें, मीसोगाय, GYN आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, GYN बेसिकली गायना से बना है, गायना। और गायना किसके लिए होता है, स्त्रियों के लिए होता है। तो जब भी आपको गायना जैसे कुछ लिखा हुआ मिलता है तो समझ लीजिए वो वर्ड किससे संबंधित होगा, स्त्रियों से संबंधित होगा। अब मीसो है, गायनिस्ट है, तो भाई किसको मिस करता है, किसको हिट करता है, गायना को हिट करता है। गायनाकोलॉजिस्ट भी होता है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। तो मीसोगाइनिस्ट तो नहीं होगा, मिस करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस होगा, क्या होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। अभी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एम्बी से एक वर्ड एम्बिगस भी बनता है। क्या बनता है, एम्बिगस। क्या वर्ड होता है, एम्बिगस। एम्बिगस होता है, एम्बिगस अस्पष्ट होता है, जहां दोहरे अर्थ की स्थिति बन जाती है वहां एम्बिगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्बिगस, जहां पर दोहरे अर्थ बनते हैं।
जहाँ कहने वाले के दोहरे अर्थ बनते हैं या दोहरे उत्तर मिलने की संभावना हो जाती है, पॉसिबिलिटी बनती है, प्रॉक्सिमिटी बनती है, तो उसको एम्बिगस बोलते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बिगस, बेसिकली डेक्स्ट्रस रूट वर्ड जो है क्या है, डेक्स्ट्रस। क्या है, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड है, कोई व्यक्ति क्या है, स्किल्ड है इन डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने में। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वो निपुण है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बी, तो एम्बी डेक्स्ट्रस है तो दोनों हाथों से काम करने में निपुण होगा। चलिए तीसरे वाले की बात करते हैं। वन, कोई इंसान है हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो आदमी गलती नहीं करता। हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो आदमी गलती नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? देखिए अब साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। कॉपी पेन लेके बैठेगा, किसी भी वर्ड को स्प्लिट नहीं करना है, मिस नहीं करना है किसी वर्ड को। क्या लिखा है? इनफॉलिबल लिखा है, प्रीफिक्स लगा हुआ फॉलिबल में। फ्लीट क्या भी, फ्लीट क्या है? फ्लीट तो ऑप्शन नहीं होगा सर, फ्लीट तो कलेक्शन होता है, कलेक्टिव नाम होता है किसका? शिप, शिप्स का, जहां पानी के जहाजों को इकट्ठा किया जाता है उसको फ्लीट बोलते हैं। जर्नलिस्ट नहीं होगा, ये पत्रकारिता से संबंधित शब्द हो गया। जो लोग मैगजीन्स के लिए, अखबारों के लिए लिखते हैं वो बेसिकली जर्नलिस्ट होते हैं। और आप लोग ये वर्ड तो काफी सुनते रहते होंगे इसको, जर्नलिस्ट। माय फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट एंड ही राइट्स फॉर ट्रेंडिंग मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने उन मैगजीन्स के लिए लिखता है, तो वो जर्नलिस्ट हो गया, वो नहीं होगा। लेक्सिकोग्राफर क्या है? जो लेक्सिकॉन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लेक्सिकॉन क्रिएट करता है भाई, लेक्सिकॉन। क्या वर्ड हो गया? लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब क्या है? डिक्शनरी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिक्शनरी और लेक्सिकॉन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेक्सिकॉन जो है वो कैटेगराइज तरीके से बनाई जाती है, और डिक्शनरी जो है वो अल्फाबेटिकल बनाई जाती है। कोई भी वर्ड है तो वो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लेक्सिकॉन में ऐसा नहीं है। लेक्सिकॉन में एक कैटेगरीज बनाई जाती है। भाई एनिमल्स का वर्ड है तो वो एनिमल वाली कैटेगरी में मिलेगा। अगर आर्म्स, हथियारों से संबंधित कोई वर्ड है तो वो लेक्सिकॉन में। टेक्निकली कोई वर्ड नया आया तो वो जो टेक्निकली वर्ड्स वाला लिस्ट है उसमें जाके मिलेगा। तो जो लेक्सिकॉन क्रिएट करता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और था क्या हमारा कि वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? हम उसको कहेंगे इनफॉलिबल। क्या कहेंगे उसको? इनफॉलिबल। इनफॉलिबल से एक वर्ड और बनता है फॉलिबल। अगर हम इसका प्रीफिक्स हटा लें, अगर हम इसका प्रीफिक्स हटा लें तो वर्ड रह जाता है फॉलिबल। क्या वर्ड रह जाता है? फॉलिबल। फॉलिबल मतलब जो गलती करता है। अगर मैं बोलूं इनफॉलिबल, तो इनफॉलिबल जो फॉल मींस गिरना भी होता है। एक ट्रिक से आप इसको वर्ड मैप कर सकते हैं, माइंड मैप कर सकते हैं इसका, कि इनफॉल, फॉल माने गिरना होता है। भाई गलती करेगा तो आदमी गिरेगा, और जो अगर वो गलती करेगा तो फॉलिबल होगा। गिरता है, गलती करता है तो फॉलिबल हो गया, गिर गया। वो नहीं गिरता तो इनफॉलिबल हो गया। तो इनफॉलिबल हो गया। फ्लीट नहीं होगा इसका। जर्नलिस्ट क्लियर हो गया। जर्नलिस्ट कौन है? जो पत्रकार हैं, जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं। लेक्सिकोग्राफर कौन है? जो लेक्सिकॉन क्रिएट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि वन हु इज अनेबल, एक आदमी जो असमर्थ होता है, टू पे हिज डेब्ट्स। डेब्ट्स मींस कर्जे होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं। तो डेब्ट्स क्या है? कर्जा है। तो कर्ज को पे करने में अनेबल हो गया इंसान, कर्ज को पे करने में अनेबल हो गया है। अब क्या है उसका? क्या कहेंगे उसको? फॉलिबल तो नहीं कहेंगे। फॉलिबल तो बता दिया मैंने अभी आप लोगों को। अगर गलती करता है तो फॉलिबल होता है, गलती नहीं करता तो इनफॉलिबल होता है। यू कैन सी देयर। तो फॉलिबल तो नहीं होगा। उस आदमी को कहना क्या? देखो एक नया अच्छा वर्ड लिखा हुआ, गुलीबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गुलीबल है। अनसस्पिशियस है, बहुत भोला वाला है, किसी पे डाउट नहीं करता है। तो गुलीबल का मतलब क्या है? भोला वाला है। गुलीबल सेंस क्या है? भोला भाला है काफी ना, भोला भाला है, सीधा है बहुत। अनसस्पिशियस है, वो किसी पे सस्पेक्ट नहीं करता है। तो गुलीबल हो गया। टेरिबल क्या? वो डरा हुआ है। टेरिबल क्या है? जो डरा हुआ है, जो फियर्ड है, जो फ्रेडेड है, जो फियरफुल है। तो बैंकरप्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट। दिवालिया हो गया भाई, वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर सकता, अनेबल हो गया, असमर्थ हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया। जिसका सिनोनिम इंसॉल्वेंट भी हमें लिखा हुआ मिलता है। क्या होता है? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। वन, थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कोटास कोचिंग एकेडमी को, यानी मेरे चैनल को, आपने अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र करें, क्योंकि
आज जैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को वोकैब का फर्स्ट सेशन, इस तरह से इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पर बहुत सारे आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, एसएससी का हो, तो इस तरह से वोकैब हम लोग तैयार करेंगे कि कोई भी डाउट्स जो है डाउट न रह जाए, कोई भी डाउट न रह जाए। हमें सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, सारा जो वोकैब है। देखिए वोकैब वैसे तो मैं ये कहूँ कि एक इनफाइनाइट वर्ड हो गया भाई, अनंत संसार हो गया वोकैब। हम सर कितना याद करें सर, बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं सर। जब हम बुक्स खोलकर बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर्स की हो, उसमें पता नहीं कितने सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, कितने सारे एंटोनिम्स होते हैं सर। कितना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग किसको याद करें, किसको प्रोबेबल समझें, किसको लाइकली समझें कि हम लोग कौन आने वाला है, इसमें से क्या होगा। देखिए सारा कुछ नहीं करना है। मेनली जो फर्स्ट आप लोगों का जो सफलता का सीढ़ी कहिए, जो पहला स्टेप कहिए आप उसको, कि आप सारे वर्ड्स अभी न याद करें। पहले राउंड में जो मैं भी उसी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करा रहा हूँ, मैं भी वोकैब को उसी तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस पेपर्स में, चाहे वो XY का हो, नेवी का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, तो जो अब तक आप लोगों के सामने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें से कलेक्शन करिए, उसी में से कंटेंट बनाइए। भाई उतना तो हम कर लें कम से कम। एटलीस्ट जो वर्ड्स पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस एग्जाम्स में, उनको तो मिस आउट नहीं करना है, उनको तो नहीं भूलना है, वो तो हमें कम से कम आना चाहिए। ठीक है, होता क्या कई बार वोकैब में रेपिटेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा शब्दों को रिपीट किया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिपीट होते हैं, एंटोनिम्स को भी रिपीट किया जाता है और सिनोनिम्स को रिपीट किया जाता है। तो इस तरह से कम वो वाले वर्ड्स तो नहीं छोड़े। वर्ड पावर, जितना आपका वर्ड पावर, देखिए इंग्लिश में मैं आप लोगों को एक सिंपली बताऊं कि जितना वर्ड पावर जिस बच्चे का, जिस भी स्टूडेंट्स का, जितने मेरे डियर स्टूडेंट्स जो भी हैं आप लोग, तो जिसका वर्ड पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी अंग्रेजी पर जो पकड़ होगी, जो एक्सेस होगी, उसकी सफलता के लिए वो उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग वर्ड पावर ठीक से नहीं कर पाते तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा उसको, परेशानी को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन हु इज अनेबल टू पेज डेट्स कर लिया हम लोगों ने कि वन, नेक्स्ट है कि वन हु इज नॉट श्योर ऑफ बीइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक्सिस्टेंस अस्तित्व होता है किसी चीज के होने को बोलते हैं कि एक्सिस्ट करती है। अब नहीं करती है तो एक्सटिंक्ट हो जाती है भैया। क्या हो जाती है वो? एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट बोलते हैं उसको, विलुप्त हो गई है वो। अब क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्तीकरण हो जाता है। एक्सटिंक्ट विलुप्त करना होता है, किसी भी चीज का जड़ से खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना किसी चीज का। फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, किसी भी चीज का हमेशा के लिए पृथ्वी से एक्सटिंक्ट होता है। और यहाँ एक्सिस्टेंस लिखा हुआ है, तो वो एक इंसान हु इज नॉट श्योर ऑफ बीइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक आदमी जो भगवान के होने पर भरोसा ही नहीं करता है। ही इज नॉट क्लियर आइदर द गॉड इज इन इट्स एक्सिस्टेंस और नॉट, भगवान है भी या नहीं है, तो वो श्योर नहीं होता है। देखिए यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं थीस्ट। भाई थीस्ट का क्या मतलब होता है? थीस्ट होता है आस्तिक है। क्या मतलब इसका? आस्तिक है। वन हु एग्रीज ऑफ बीइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, तो सहमत होता है, हाँ उसको पता है, वो मानता है, वो समझता है कि भगवान है। आगे नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एथिस्ट, जिसमें प्रीफिक्स के लिए हम लोगों ने ए लगा दिया। एथिस्ट में एथिस्ट होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। एथिस्ट नास्तिक होता है, जो नहीं मानता कि भगवान है। तो ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं थीस्ट और एथिस्ट के लिए। देखिए मीसोगैमिस्ट, मीसो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मीसो जहां भी आएगा तो वहां हेट से रिलेटेड होगा, कुछ न कुछ। क्या होगा? हेट से रिलेटेड होगा। अगर हम बोलते हैं मीसो है तो मीसो किसी न किसी हेट से रिलेटेड होगा। लेकिन वहां तो सर गायन शब्द आ रहा था। क्या आ रहा था? गायन शब्द आ रहा था, GYN आ रहा था इधर। लेकिन यहाँ तो GAM आ रहा है। क्या आ रहा है इधर? GAM। हाँ तो GAM आ रहा है, तो GAM गैमी के लिए होता है, और गैमी मैरिज से होता है, संबंधित शादी के लिए वर्ड होता है। ये किसके लिए होता है? शादी के लिए। गैमी शब्द जो है वो शादी के लिए होता है। और इसी से जो वर्ड रूट से बनते हैं कि मोनोगैमी, क्या बनता है? मोनोगैमी, जो एकल विवाह करते हैं। बायगैमी, बाय का मतलब दो से होता है, जो दो शादियां करते हैं। और पॉलीगैमी, जो बहुत सारी शादियां करते हैं। अब नहीं चलता है, राजा महाराजाओं के टाइम पर ये पॉलीगैमी जैसा ट्रेडिशन होता था। ठीक है, तो पॉलीगैमी है। तो मीसोगैमिस्ट का गैमी मतलब शादी से है, तो एक आदमी जो शादी से, तो मीसोगैमिस्ट तो नहीं होगा।
यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एग्नोस्टिक, क्या वर्ड लिखा हुआ है? एग्नोस्टिक। दैट विल बी द आंसर ऑफ द नंबर 5। वन हु इज नॉट श्योर ऑफ बीइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या कहेंगे उसको? एग्नोस्टिक कहेंगे। थीस्ट नहीं कहेंगे। थीस्ट क्या है? मानता है कि भगवान है। अथिस्ट नहीं कहेंगे। अथिस्ट कौन है? नास्तिक है, मानता नहीं है, कम से कम श्योर हैं दोनों लोग। बोथ आर श्योर ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वो मानता है कि है और वो नहीं मानता है कि नहीं है। मिसोगेमिस्ट जो गेमी से नफरत करता है, मिस करता है उसको, और जो एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि वो डाउट में है, वो हो भी सकता है, वो नहीं मानता कि नहीं है, वो ये भी नहीं कहता कि है, वो कहता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, आई एम एग्नोस्टिक। वो कहता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, एडजेक्टिव वर्ड है ये, मैं एग्नोस्टिक हूँ और मैं मानता हूँ कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी, मैं थीस्ट भी नहीं हूँ और मैं अथीस्ट भी नहीं हूँ। मिसोगामिस्ट जैसे के वर्ड हो गए किसके लिए? जो गेमिंग को, शादी को मिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अ सिस्टम है, एक प्रथा है, प्रणाली है ऑफ नेमिंग थिंग्स, नेमिंग नाम रखने की। नाम रखने का जो एक सिस्टम होता है, प्रचलन होता है नामकरण। हम लोगों के यहाँ भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम वगैरह रखे जाते हैं, और साइंस में भी जब भी चीजें न्यूली इन्वेंट होती हैं तो उनको भी नाम दिया जाता है। वायरस भी आप लोगों के सामने जो आया है एक पेंडेमिक बनकर, एक विश्वव्यापी बीमारी के रूप में, एपिडेमिक के रूप में, तो उसको भी नाम दिया गया कोविड-19। तो ये जो नाम रखने का जो सिस्टम होता है, कला प्रणाली जो है, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ब्लेस्फेमी तो नहीं बोलते। ब्लेस्फेमी क्या होता है? ब्लेस्फेमी डियर स्टूडेंट्स, ब्लेस्फेमी है अपने परमात्मा के लिए कुछ भी बुरा भला कहना। ब्लेस्फेमी अपने धर्म के प्रति हो सकता है कि धर्म के प्रति जो लोग अपने ही धर्म के प्रति बुरा भला बोलते हैं उसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं। आंसर क्या होगा? नॉमेनक्लेचर होगा। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। क्या है डेमोक्रेसी? लोकतंत्र है। लोकतंत्र जानते हैं, ऑटोक्रेसी में एकल शासन होता है, कोई एक ही व्यक्ति होता है जो राज करता है। डेमोक्रेसी में टू द पब्लिक फॉर द पीपल, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है डेमोक्रेसी, और ऑटोक्रेसी का उल्टा होता है। प्लूटोक्रेसी आप लोग जानते हैं, रिच पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट होता है वो प्लूटोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिशियल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वही गवर्नमेंट को रन करते हैं, वही गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र हो गया, जहां पे सरकार ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षी विज्ञान हो गया। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षी विज्ञान हो गया। पक्षियों का जो लॉजी है, देखो लॉजी जहां पे वर्ड लगा हुआ है तो समझ लिए कि साइंस का साइंटिफिक स्टडी होता है। लॉजी जहां पर लिखा हुआ है लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का साइंटिफिक स्टडी करना। साइंटिफिक स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको लॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजी का क्या मतलब होता है? साइंटिफिक स्टडी करना। तो ऑर्निथोलॉजी एक पक्षी विज्ञान है, जिसमें हम लोग पक्षियों का करते हैं, साइंटिफिक करते हैं। इसी तरह से एंथ्रोलॉजी होता है, एंथ्रोलॉजी होता है, कहीं कहीं एंथ्रोपोलॉजी लिखा होता है। तो एंथ्रो किसके लिए होता है? एंथ्रो ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए होता है। तो जहां हम ह्यूमन का स्टडी करते हैं, ह्यूमन का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वहाँ एंथ्रोलॉजी होता है। जूलॉजी और बायोलॉजी वगैरह के लिए तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार से एक एंटोमोलॉजी होता है। क्या होता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है भैया इंसेक्ट वाला, कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? कीट विज्ञान, जिसमें हम लोग कीड़े मकोड़ों का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी क्या है? कीट विज्ञान है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हो गया। तो लॉजी किसके लिए होता है? साइंटिफिक स्टडी के लिए होता है। एंथ्रो शब्द ह्यूमन के लिए होता है, तो एंथ्रोलॉजी एक मानव विज्ञान कह लीजिए उसको। ऑर्निथोलॉजी हमारा पक्षी विज्ञान होता है। तो देखिए कितने सारे वर्ड्स हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। है हमारा 6 कर लिया हमने, 5 4 3 2 ऊपर से सारा हो गया। नीचे बढ़ते हैं कि वन कोई इंसान है हु अवॉइड्स, जो परहेज करता है, अवॉइड करता है, परहेज करता है किसको? बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने से परहेज करता है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग जो अवॉइड करते हैं बीइंग मैरिड को। चलिए कोई बात नहीं, हमें उन लोगों को नहीं ढूंढना है, हमें सिलेक्शन की ओर बात करना है। बस हमें अपने सिलेक्शन को टारगेट करना है। सारा वर्ड एक बार भी नहीं भूलना है कि वन हु अवॉइड्स बीइंग मैरिड, एक आदमी जो शादीशुदा होने से नफरत करता है। देखिए मीशो लगा हुआ है, यहाँ भी मीशो लगा हुआ है, तो हम दोनों वर्ड। अब सोजन जहाँ पे लिखा हुआ है भाई अवॉइड करता है मतलब हेट करता है, वो शादी करना ही नहीं चाहता है, तो होना तो इसी में से चाहिए। मीशो मीशो के 2 वर्ड्स हैं, सोजन नहीं होगा। सोजन क्या होता है? सोजन होता है एक अल्प ठहराव होता है। सोजन किसके लिए बोलते हैं?
अल्प ठहराव, अगर हम किसी अपने ट्रेवल के दौरान, अपने यात्रा के दौरान, वाइल वी ट्रेवल सभैया, अगर हम कहीं भी यात्राएं करते हैं तो उसमें सोजन का जो मतलब होता है एक अल्प ठहराव से होता है, एक शॉर्ट स्टे से होता है, अल्प ठहराव से होगा, ए शॉर्ट स्टे, ए शॉर्ट स्टे। ये शॉर्ट स्टे अगर हम कहीं भी अपनी यात्रा के दौरान थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उसको सोजर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोजर्न बोलते हैं। चलिए ठीक है, सोजर्न तो नहीं होगा। क्रेडुलस सहज विश्वासी होता है। क्या होता है? सहज विश्वासी, जो इजीली लोगों का विश्वास कर लेता है, जो इजीली लोगों का विश्वास कर लेता है, उसको क्रेडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडुलस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेडुलस। क्या होता है? सहज विश्वासी, वन हु इज इजीली बिलीव। देखिए आगे क्या है कि मीसोगैमिस्ट है, तो गैमिस्ट में बताया था मैंने आप लोगों को, गैमी किसके लिए होता है? शादी के लिए होता है, जो शादी से नफरत करते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि व्हाट्स बीइंग मैरिड, तो आंसर विल बी मीसोगैमिस्ट। मीसोगाइनिस्ट तो नहीं होगा। मीसोगाइनिस्ट किसके लिए होता है? जो गायना को मिस करते हैं, मतलब गायना से हिट करते हैं, वन हू हेट्स फीमेल्स, जो स्त्रियों से नफरत करते हैं वो मीसोगाइनिस्ट होते हैं। गायना वर्ड जो है वो स्त्रियों के लिए होता है, और गैमी वर्ड जो है वो शादी से संबंधित होता है। तो मीसोगैमिस्ट किसके लिए हो जाएगा? शादी के लिए हो जाएगा। वन हू अवॉइड्स बीइंग मैरिड क्या आंसर होगा? मीसोगैमिस्ट हो जाएगा। मीसोगैमिस्ट स्त्रियों। सोजन क्या है? एक छोटा सा ठहराव। क्रेडुलस क्या है? सहज विश्वासी, जो जल्दी लोगों का विश्वास कर लेता है। लेकिन नीचे क्या लिखा है कि फॉर्मर स्टूडेंट एक पुराना विद्यार्थी है, एक फॉर्मर स्टूडेंट एक पुराना विद्यार्थी है ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो एक फॉर्मर स्टूडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए कॉपल तो नहीं बोलेंगे। कॉपल क्या होता है? कॉपल होता है एक ग्रुप ऑफ स्लेव्स। करेक्टिव नाउन में इसका वर्ड का यूज किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ स्लेव्स, एक ग्रुप ऑफ स्लेव्स जिसको बोलते हैं हम कॉपल। क्या बोलते हैं उसको? कॉपल बोलते हैं। हाँ, करेक्टिव नाउन हो गया। तो बिगॉट क्या होता है? कट्टर इंसान को बिगॉट बोलते हैं, जो अपने विचारों पर, अपनी धारणा पर अटल रहता है। कट्टरवादी बोल सकते हैं इसको, बिगॉट। तो बेबी क्या है? बेबी देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, बेबी। क्या होता है बेबी? एक कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन होता है, एक झुंड होता है। क्या होता है? एक झुंड होता है। अब ये झुंड किसी वर्ड्स का हो सकता है, पक्षियों का भी हो सकता है, और गर्ल्स का भी हो सकता है। किसका हो सकता है? गर्ल्स का हो सकता है। वैसे गर्ल्स के लिए गैगल भी वर्ड होता है। क्या होता है? गैगल। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? गैगल। जो ज्यादा बातूनी लड़कियां होती हैं उनके जो समूह बनता है उसको गैगल बोलते हैं। तो बेबी को भी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी वर्ड्स का कलेक्शन हो गया या गर्ल्स का कलेक्शन हो गया। तो बेबी, बेबी तो नहीं होगा, बेबी तो कलेक्शन हो गया। बिकॉज तो कट्टर इंसान को बोले। कॉफिन तो एक कलेक्टिव नाउन हो गया भाई। क्या होगा आंसर? एल्यूमिनस होगा। क्या होगा आंसर? एल्यूमिनस। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो आज का सेशन मेरा था वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सारे वर्ड्स में एक बार फिर से दोहरा दूं, देखते चलिए। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पुश करिए, डाउनलोड करके भी सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। और याद रखिए कि सारा वर्ड्स प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, या फिर ये कह लीजिए कि आप लोगों के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्लोरा क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां। फौना क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर। एलिमनी क्या है? एलिमनी वो पैसा है जो एक पत्नी को लीगल सेपरेशन के बाद पति द्वारा मिलता है। फेबल क्या है? एक मॉरल स्टोरी है किसी जानवर की जिससे हमें कुछ सीख मिलती है। नेक्स्ट इमोर्टल है जो एवरलास्टिंग है, जो इटर्नल है, जो खत्म ही नहीं होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस है जो दोनों हाथों से यूज करने में सक्षम होता है। इंसोमनिया है लेक ऑफ स्लीप। इंसोमनिया, सोमनिया जो है स्लीप से संबंधित वर्ड होता है। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट गायना वर्ड स्त्रियों के लिए, तो मिसोगाइनिस्ट जो नफरत करता है स्त्रियों से। इनफालिबल जो फाल नहीं करता, जो गलतियां नहीं करता है, इनफालिबल होता है। फ्लीट जो है एक कलेक्टिव नाउन है किसका? शिप्स का कलेक्टिव नाउन। जर्नलिस्ट क्या होता है? जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर जो वन राइट्स लेक्सिकॉन, जो लेक्सिकॉन को लिखता है वो लेक्सिकोग्राफर होता है। नेक्स्ट फालिबल क्या होता है? जो गलतियां करता है, वो ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स। कौन है? फालिबल हो गया। इनफालिबल गलतियां नहीं करता, फालिबल गलतियां करता है। गुलिबल कौन है भाई? बहुत भोला वाला आदमी है, सीधा साधा आदमी। टेरिबल का बहुत डरा हुआ आदमी है। बैंकरप्ट क्या हो गया? बैंकरप्ट वो इंसान हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया इसका सिनोनिम्स, वो इंसान हो गया जो अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता है। थिस्ट कौन हो गया? आस्तिक हो गया जो मानता है कि भगवान है। अथिस्ट कौन हो गया?
वो इंसान जो मानता है कि भगवान नहीं है। मीसोगैमिस्ट जो मिस करता है गैमी को, जो नफरत करता है शादी से। एग्नोस्टिक इसका आंसर हो जाएगा ऐसा आदमी जिसको संशय है, जो डाउट करता है कि भगवान हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ब्लेस्फेमी है भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए बुरा भला कहना। नॉमेनक्लेचर है कि नामकरण की प्रथा, नामकरण का जो सिस्टम है। डेमोक्रेसी जो है वो लोकतंत्र है जिसमें पब्लिक का शासन चलता है। ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी सारा कुछ मैंने बताया आप लोगों को। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है और इससे मिलता जुलता एंटोमोलॉजी है जो कि कीट विज्ञान है। एंथ्रोलॉजी है जो कि मानव साइंस को बोलते हैं। इसके बाद देखिए मीसोगैमिस्ट नफरत करने वाला हो गया शादी से। मीसोगाइनिस्ट जो गायना से मिस करता है, हेट करता है फीमेल को। सोजर्न हो गया आप लोगों के लिए किसके, शॉर्ट स्टे व्हाइल यू ट्रेवल समवेयर। और क्रेडिलस हो गया सहज विश्वासी, जो लोगों का विश्वास जल्दी कर लेता है। कॉफर हो गया एक कलेक्टिव नाउन किसका, स्लेव्स का, गुलामों का। बिकॉट हो गया एक कट्टरवादी इंसान। बेबी हो गया आप लोगों का एक झुंड वर्ड्स का या लड़कियों का। अलिमनस हो गया एक फॉर्मर स्टूडेंट किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का। सो गाइस आज का सेशन इतना है, काफी बड़ा हो गया, छोटा सा लेके चले थे लेकिन बहुत सारे वर्ड्स को वी हैव कवर्ड। और आप लोगों से फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक पोटाज कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम लोगों के जो टाइमली नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर टुडे।